सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रजमंडल में ऐसे अनेकों स्थान हैं जिनके विषय में भक्तों को अभी तक जानकारी ही नहीं है। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव। और श्रीधाम नंदगांव में एक ऐसा बड़ा ही अद्भुत स्थान है महाराज, जहाँ के जो दर्शन हैं, ऐसे दर्शन आपने जीवन में कभी किए नहीं होंगे। क्योंकि हमारे ब्रजमंडल में कहा जाता है, राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। एक प्राण दो देही के ऐसे सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन है महाराज कि आप पूछो ही मत। और ये स्थान कोई दूर नहीं, ठीक नंद भवन के सामने विराजमान है, जिसे रासबिहारी मंदिर कहा जाता है। परंतु भक्तों को जानकारी ही नहीं है ऐसे स्थानों की, तो दर्शन कैसे हों। आज हम आपको लेकर के आए हैं रासबिहारी भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए। ऐसी सुंदर छवि के दर्शन महाराज, जो जीव एक बार कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आइए चलते हैं, क्या वहाँ की विशेषता है और कैसे वहाँ के दिव्य दर्शन है, ये आपको दर्शनों के बाद ही पता चलेगा। और नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि संपूर्ण ब्रजमंडल के दर्शन आप भक्तों को प्रातः और शाम दोनों समय नित्य प्रति प्राप्त होते रहें। तो आइए चलते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रभु के दर्शनों के लिए। जय हो रासबिहारी भगवान की। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। छोटा सा मंदिर है, छोटा सा स्थान है, पर बड़ा ही अलौकिक स्थान है महाराज। और यहीं बाबा भोलेनाथ के भी बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। पूरे परिवार सहित बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। प्रभु का कोई लीला स्थान हो और बाबा भोलेनाथ वहाँ विराजमान ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे प्रभु की लीलाओं के परम रसिक हैं बाबा भोलेनाथ। और आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के रासबिहारी स्वरूप के। महाराज, प्रभु के ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं कि आप पूछो ही मत। आइए आनंद लेते हैं। जय हो रासबिहारी भगवान की जय। नंद के लाला की जय। रासबिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो सभी भक्तजन राधे राधे। और अभी आपने प्रभु के बड़े ही मंगलमय स्वरूप के दर्शन किए। एक ही विग्रह में हमारी किशोरी जी के और ठाकुर जी के संयुक्त रूप से दर्शन है। और प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शन के बाद आइए आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो रासबिहारी सरकार की जय, लाडली लाल की जय। आइए अब जानते हैं इस स्थान की महिमा के विषय में। क्या इस स्थान की महिमा है और क्या यहाँ प्रभु की लीला हुई है। पूज्य महाराज श्री से बोलिए नंद के लाला की जय। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम हमारे भक्तन को बताओ। मेरा नाम जगदीश गोस्वामी है। मैं इस मंदिर का सेवायत पुजारी हूँ। इस मंदिर का नाम ये है रासबिहारी जी एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। प्रभु, यहाँ की स्थान की क्या महिमा है। इसकी महिमा ये है, श्रीमद् भागवत में जो 10वें स्कंद की कथा में 6वें दिन का जो कथा का सार है, श्रीमद् भागवत में उद्धव गोपी संवाद जी। जब भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए नंदगांव से मथुरा गए थे, तो कृष्ण भगवान ने कंस का उद्धार करने के बाद उग्रसेन महाराज का राज्याभिषेक कराया। उसके बाद अपने मित्र उद्धव जी को यहाँ नंदगांव में भेजा कि उद्धव, तुम बहुत बड़े ज्ञानी परमात्मा पुरुष हो, लेकिन तुमको ज्ञान का इतना अभिमान हो गया है। असली जो परम ज्ञान है वो ब्रज में जाके, नंदगांव में जाके आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी जी। उद्धव जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान है जो मुझे नंदगांव में जाके प्राप्त होगा। तो कृष्ण भगवान ने अपना दिव्य श्रृंगार मुकुट धारण करा के धोती बगलबंदी और अपना रथ देकर यह नंदगांव में भेजा। यशोदा मैया, सभी ग्वालवाल गोपी, गाय बछड़े, सभी से उद्धव जी की यहाँ मुलाकात हुई। तो यहाँ रासबिहारी मंदिर में प्रांगण में जब आए, नंद बाबा के नंद भवन में आए, उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया जी। यहाँ पे आके जब राधा रानी से उद्धव जी का साक्षात्कार हुआ था जी, तो उन्होंने कहा, कृष्ण के वियोग में विलाप नहीं करें, आपका कृष्ण आपके पास अब नहीं आएंगे,
वो जो कृष्ण है वे यहाँ से द्वारका जाने वाले हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करके द्वारका का राज्याभिषेक धारण करेंगे। जी। तो राधा रानी ने जवाब दिया कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संको आराध्य ईस। आपके ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास 10-20 मन नहीं है, जो एक हमारा हृदय चित्त मन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित है। जी। आप बोल रहे हैं कि कृष्ण मथुरा गए हैं और हम आपको इस बात का ज्ञान करा रहे हैं कि कृष्ण यहां से मथुरा गए ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं कैसे मानूं, मैं तो मथुरा छोड़ के आया हूं। तो राधा रानी ने अपने हृदय से ये उद्धव जी को दर्शन कराया है। उन्होंने जवाब दिया कि जो मथुरा गए हैं वो देवकी के पुत्र कृष्ण है, यशोदा मैया के जो वात्सल्य कृष्ण है, जो माखन चोरी करने वाले, गाय चराने वाले, गोपियों के साथ प्रेम की रासलीला करने वाले, वो साक्षात कृष्ण आज भी हमारे हृदय में वास करते हैं। और यही माखन खा के मटकी फोड़कर गैया चराने के लिए 84 कोस ब्रजमंडल में गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को नहीं मान सकता। उद्धव जी ने जवाब दिया। तो राधा रानी ने कहा कि ऊधो जब दिन टेढ़े आमे, पढ़े लिखे कछु काम ना आमे, मूर्ख ज्ञान बतामे, जिनके संग में करो भलाई वही दोष लगामे। आज हमने भगवान कृष्ण से अपना तन मन से अपना दिल से प्रेम किया है, तो आप उनकी शिकायत लेकर हमसे दोष लगवा रहे कि हमने कृष्ण से व्यर्थ ही प्रेम किया है। इसका भाव यह है, राधा रानी ने अपने हृदय से यह दर्शन कराया, उद्धव जी की आंखों में आंसू आने लगे। जैसे रामायण काल में राम दरबार में हनुमान जी ने अपने हृदय से पूरे राम जी के दरबार को सीता राम जी का अपने हृदय से दर्शन कराया, उसी प्रकार से राधा रानी ने लाडली लाल सरकार का अपने हृदय से कृष्ण और राधा का यह जुगल दर्शन कराया। उत्तर काशी उत्तराखंड में शंकर पार्वती आदि शक्ति अर्धनारीश्वर दर्शन है। यह नंदगांव में एक ऐसा स्थान है जहां साक्षात राधा और कृष्ण जुगल स्वरूप में विराजमान है। ये नंदीश्वर पर्वत है जहां पे आप दर्शन कर रहे हैं। शंकर भगवान की यह पहाड़ी है। इस स्थान पर शांडिल्य ऋषि का श्राप लगा हुआ था। कृष्ण अवतार से पहले तपस्या की थी, कंस ने उनकी तपस्या को भंग किया तो उनको श्राप लगाया, कंस का भेजा हुआ कोई भी राक्षस आएगा नंदगांव की सीमा से भारी पत्थर का हो जाएगा जी। तो इस स्थान पर जब शंकर भगवान भी यहाँ आए, शनिदेव महाराज आए भगवान कृष्ण के जन्म के समय, तो शनिदेव महाराज का जहाँ 5 किलोमीटर दूर नंदगांव की सीमा से बाहर कोकलावन धाम भी है। उसी प्रकार 2 हाउलाव नाम के राक्षस कंस ने मारने के लिए भेजे थे, तो नंद बाबा ने ये अपने स्थान से नंदगांव बसाया था। कृष्ण को मारने के लिए जब हाउलाव नाम के राक्षस आए तो आते ही पत्थर के हो गए। यहीं पर आके ही नंदोत्सव मनाया, जो पूरे भारतवर्ष में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, और जय कन्हैया लाल की। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। 5500 वर्ष पुराने प्राचीन दिव्य दुर्लभ ये दर्शन है। ये स्वयंभू नंदीश्वर पर्वत से ही प्राकट है, बनाई हुई विग्रह नहीं है, ये स्वयं यहीं से ही प्राकट दिव्य दर्शन है। अच्छा, ये विग्रह स्वयं प्रकट है, स्वयंभू प्रकट है ये। जय हो। आज से 5500 वर्ष प्राचीन ये दर्शन है। समय समय पर मंदिर का स्थान का जीर्णोद्धार परिवर्तन होता रहता है। हम इसके मंदिर के सेवायत हैं। ठाकुर जी ने हमको अपना सौभाग्य प्रदान किया है कि हम इस मंदिर के ठाकुर जी के चरणों में सेवा कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज खूब आपको धन्यवाद, आपने बड़ी सुंदर जानकारी दी, आपके लिए बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। अभी आपने जाने कि ये छोटो सा स्थान है परंतु बड़ो महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ उद्धव जी को और हमारी किशोरी जी को मिलन भयो है, यही साक्षात्कार भयो है, और यही हमारी लाडली जी ने भगवान कृष्ण के और अपने एक ही स्वरूप में दर्शन कराए। उसी स्वरूप के दर्शन यहाँ होते हैं। उसी एक ही विग्रह में प्रिया जी और लालजू के संयुक्त रूप से दर्शन है, जिसे समस्त संसार एक प्राण दो देही के नाम से जानता है। ये कोई बनाया हुआ विग्रह नहीं है, किसी का प्रकट किया हुआ विग्रह नहीं है, ये स्वयं प्रकट विग्रह है हमारा। और ब्रजमंडल में बड़ा ही दुर्लभ स्थान है जहाँ इस प्रकार के दर्शन है, क्योंकि समस्त ब्रजमंडल में ऐसे दर्शन आपको और कहीं अन्य जगह प्राप्त नहीं हुए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप
भक्त नंदगांव पधारें तो इस स्थान पर दर्शन के लिए आप जरूर आएं, क्योंकि यह नंद भवन के गेट नंबर 2 के सामने ही यह स्थान विराजमान है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आज आपने ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे स्थानों की जानकारी हो सके। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप सभी भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए रासबिहारी सरकार के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।